क्वेश्चन नंबर 1, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि वो सत्ता पर था। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 5, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। इसका जो सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी 1879 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी देवराजदूती। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी राजा धीराज। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा गोमत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी 4132। क्वेश्चन नंबर 13, रूप प्रकार के सिक्कों का निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी। तो जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी रजत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, ब्रिटिश काल में विभाजित किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन सी जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी अकबर। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो हमारा भीष्म पर्व। क्वेश्चन नंबर 17, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन है डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी दक्षिण भारत से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी कंजर्वेटिव पार्टी। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है पेल सर्ट द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन बी गुरु रामदास। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नहीं पता, जैसे ही पता चलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी अध्याय 8 में। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, तो जो बने होते थे वो फलक के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 27, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो तिरुनेंडुगलम अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ
कहा जाता था? तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, महावीर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो इसका सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 30, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस मिशन का उद्देश्य था? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। क्वेश्चन नंबर 31, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी, नहीं था, वो था निकोलो कोंटी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, सांची से। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 34, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था? इसका जो सही आंसर है, किलोखरी को किसने राजधानी बनाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज ने बनाया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो इसका जो सही क्रम था वो ऑप्शन ए सही, मांडलम से ग्राम। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो धान्यकृत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो धातु कर्मकार के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 38, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी, लाहौर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, पुष्पलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी, गांधार की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 40, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, जो कथन है वो सही नहीं है। सब परिषद, गवर्नर जनरल और बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, ये बात 1833 के अधिनियम में नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो जो व्यक्ति थे वो तो नारायण गुरु, ऑप्शन बी इसका क्या है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अपनी मृत्यु के पूर्व बलवान ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? इसका जो सही आंसर है वो हमारा कैकुबाद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 45, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो हमारा ऑप्शन है, कानून संहिता से, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 42, 48, 49, 50 के यहाँ पे स्कैन सही से नहीं हो पाया, तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 52, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा महाधर्म रक्षित को भेजा। क्वेश्चन नंबर 53, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फैंट्री रेजिमेंट का सिपाही था। क्वेश्चन नंबर 54, मुगल काल में इजारा क्या था? तो इजारा एक कर संग्रहण की एक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 55, अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं लुई फिशर, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने कराया? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, जनरल हडसन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हुविस्क
प्रथम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, आत्मीय सभा स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन बी 1814 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबकीन से अकबर के शासन के 40 वर्षों तक का इतिहास है? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन बी है, तबकात ए अकबरी। क्वेश्चन नंबर 61, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला था? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय जी ने निकाला था। क्वेश्चन नंबर 62, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी, अक्ष पटलाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 64, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका जो सही आंसर वो हमारा 1850 में लागू किया गया। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन ए, ऊषा। क्वेश्चन नंबर 66, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है इसको महालेखागार ऑप्शन डी के नाम से जाना जाता है। किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, बाबरू शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 68, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो बीजापुर के प्रशासन के विरुद्ध था। तो क्वेश्चन 68 का जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए। 69, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 70, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए, मिरात ए सिकंदरी। क्वेश्चन नंबर 71, जागयपेट शिल्प का संबंध है, तो इसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंध है, ऑप्शन सी। चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो कुलोतुंग प्रथम ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन बी है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 74, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो मध्य पाषाण काल से क्या हुआ? चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, उत्तरी अफ्रीका से आया। क्वेश्चन नंबर 76, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिक का है? तो ये सही आंसर वो है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किस के द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, हिंदू समुदाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी है, दायमाबाद के से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, WC बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 80, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा है ऑप्शन सी, कार सोनदास मलजी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन बी है, कल्पसूत्र। क्वेश्चन नंबर 82, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो दीवान ए ब्यू कारखाना से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मध्याह्न या मध्यासन सभा से संबंधित नहीं था?
तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति राणा डे। क्वेश्चन नंबर 84, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो सही आंसर है लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिमेंट या रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी सर हेनरी लॉरेंस को। क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी बलबन के द्वारा ठगों का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 87, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? तो ये जो कथन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, भारत भारतीयों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 88, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? उन्होंने विंध्यन वन क्षेत्र में प्रवेश किया। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 89, हेन सांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां का कुलपति कौन था? तो ऑप्शन बी सीलभद्र उस समय वहां के कुलपति थे। हेन सांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन ए उदिता। 91 का जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 92, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पर्सिया में लेखन किया? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने इसका पर्सिया में लेखन किया था। क्वेश्चन नंबर 94, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 95, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो विलियम लीड्स ने प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही आंसर वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 96, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया? तो अग्नि को मध्यस्थ देवता के रूप में माना गया। क्वेश्चन नंबर 97, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे? तो विद्युत वाहिनी संगठन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 98, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध रचना का निर्माण कहाँ हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में इस संरचना का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो अदिति देवता को बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो पेरिस की संधि के तहत खत्म नहीं हुआ था, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 102, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा था? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, बुक्का प्रथम ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 103, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? तो इसका जो सही आंसर है वो सतीश चंद्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104, नेत्र प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो बी पट्टाभ सीतारामैया थे, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर भी क्लियर नहीं, जैसे क्लियर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी मैनचेस्टर गार्डियन में ऐसा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण प्राप्त किए? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी ले मसूरी। क्वेश्चन नंबर 109, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राष्ट्र संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो कौन समर्थक थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11,
किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा गया? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 112, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञा संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी केवल एक भाग को छोड़कर। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, या तो पूर्वी और दक्षिणी भाग में कोई इसमें एक सही हो सकता है, तो इसका आंसर कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113, ऋग्वेद में कृषि युग भूमि के बीच की भूमि पट्टी को क्या कहा जाता था? तो जो भूमि पट्टी, तो उसको मेरे अकॉर्डिंग खल कहा जाता था, हो सकता है कहीं कहीं खिल भी मिले, तो इसके भी आंसर को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 114, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण एवं संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी अकबर ने। राजवाई एवं उलुग खानी थी, तो ये क्या थी? इसका जो सही आंसर 115 वो फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? तो ये जो थे भांग पर और बिक्री पर जो लागू किया वो औरंगजेब ने लागू किया। क्वेश्चन नंबर 117, सेंट थेमे के युद्ध अथवा अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो इसमें इसका कोई भी आंसर सही नहीं, तो इसका जो होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 118, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो ये था रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था वो विवाद का विषय था। क्वेश्चन नंबर 119, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लव एक्स को प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन है उत्तरी बिहार से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 120, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो रेहला ग्रंथ है वो हमारी अरबी भाषा में लिखी गई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 121, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन सी बहादुर शाह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर वो कई बार आ चुका है, राजकोष और भंडारण गृह का प्रमुख अभिरक्षक। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि मापने के लिए किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ कभी कभी जो सही आंसर है वो जो है उसका सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 125, पैन आयरन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में की गई थी। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।